शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। प्रणाम हरिहंताण प्रणाम सिद्धाण प्रणाम आयर्याण नमो वज्रायण प्रणाम लोये सवसाऊणं येषु पंचणमुकारो सर्वपावपणाशनं मंगलानं च सव्येशे परमं वै मंगलं मंगलानं च सव्येशे परमं वै मंगलं। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमोत्तवो देवावित्तं नमस्सन्ति यशधम्मे शयामणो जहाँ दुमस पुफेषु वहरो वियायिरसं नयपुफं किलामेयि सोयपिणेयि अप्पयं हेमये समणमुता येलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुफेषु दानवत्ते शणेरया वयञ्च वित्तिं लब्धामो नय कोई उवामयीं आहागणे सूर्यन्ते उफेषु भौमराजाः मोहगारसमाबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते साहुणोति। सो जाल बिछाते हैं हर पाप छिपाते हैं, स्वार्थ के लिए मानव क्या क्या कर जाते हैं, स्वार्थ के लिए मानव क्या क्या कर जाते हैं, सो जाल बिछाते हैं हर पाप छिपाते हैं, स्वार्थ के लिए मानव क्या क्या कर जाते हैं, सो जाल बिछाते हैं। इस जीवन बगिया में
उदासी है। इस जीवन बगिया में हर और उदासी है। कहने को चमन ताजा हर फूल तो बासी है। कहने को चमन ताजा हर फूल तो बासी है। राहों में भटक कर क्यों मंजिल को चाहते हैं। सौजाल बिछाते हैं हर पाप छिपाते हैं। स्वार्थ के लिए मानव क्या क्या कर जाते हैं। सौजाल बिछाते हैं। ये कैसी विषमता जो उलझन बन आई है। ये कैसी विषमता जो उलझन बन आई है। दिन दिन बढ़ती जाती गम की गहराई है। दिन दिन बढ़ती जाती गम की गहराई है। अपने ही हाथों से घर अपना जलाते हैं। सौजाल बिछाते हैं हर पाप छिपाते हैं। स्वार्थ के लिए मानव क्या क्या कर जाते हैं। सौजाल बिछाते हैं। सुख शांति सरोवर में तूफान न उठ पाए। सुख शांति सरोवर में तूफान न उठ पाए। संदेश हिंसा का ज्योति बन चमकाए। संदेश हिंसा का ज्योति बन चमकाए। साथी ये वीर मंडल नित शांति चाहते हैं। साथी ये वीर मंडल शांति को चाहते हैं। सौजाल बिछाते हैं हर पाप छिपाते हैं। स्वार्थ के लिए मानव क्या क्या कर जाते हैं। सौजाल बिछाते हैं हर पाप
छिपाते हैं। स्वार्थ के लिए मानव क्या क्या कर जाते हैं। सो जाल बिछाते हैं, हर पाप छिपाते हैं। धम्मो मंगलमुखिताम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आप सब लोग जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आपके समक्ष हम कुछ अपने विचार रखेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना भगवन मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे यही वरदान दो। मुझे यही वरदान। मेरे आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं। दुख में भी निकले आन
दुख में भी निकले आ नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान। होठों पे तेरा नाम हो भगवन, तेरे आराधना तू सूर्य है मैं कमल हूँ, तू चंद्र है मैं कुमुद हूँ। तू सूर्य है मैं, तू चंद्र है मैं कुमुद हूँ। तब कमल पद में स्थान, तब कमल पद में स्थान हो। मुक्ति मेरी शान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। श्रवणे नाणे अभिन्नाणे पचखाणे असंयमे अनन्हाय तवे चेव बोधाने अक्रिया सिद्धि। इस आत्मा को शाश्वत सुख की खोज है और संसार में इसी खोज में अनादिकाल से हमारी आत्मा भटक रही है। हर जीव को सुख की खोज है, सुख के लिए मेहनत और पुरुषार्थ करता है हर जीव, परंतु सुखानुभूति किन्हीं किन्हीं भव्य आत्माओं को हो सकती है, क्योंकि उनका वो बोध है, वो ज्ञान है। हमारी अपनी समझ और हमारा अपना ज्ञान ही हमें सुख की ओर ले जाने वाला होता है। आज तो हमारे अंदर अनंत इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। ये हमें सुखी होने नहीं दे रही हैं। हमको लगता तो है किसी व्यक्ति ने मेरे को दुख दिया, परिस्थिति मुझे दुख दे रही है, भले ये लगता हमें है, परंतु स्वयं हमारे अपने द्वारा किए हुए जो कर्म हैं या हमारा अपना जो स्वभाव होता है वही हमें दुखी कर रहा होता है। आज कोई व्यक्ति किसी को कुछ कह देता है तो कहने वाले व्यक्ति को तो पता नहीं होता कि मैंने क्या कहा, परंतु जिसके लिए जो कहा जाता है वो आदमी अनेक तरह के ऐसे विचार अपने मन में लेके आता है और अपने भीतर में इतना दुख जमा कर लेता है कि वो दुख रूप हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति हमें क्या कहता है मूल्य इस बात का नहीं है, परंतु सामने वाले व्यक्ति ने जो हमसे कहा उसके बाद मेरा मन मुझसे क्या कहता है मूल्य इस बात का होता है। हम सोचते तो हैं सामने वाले व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, नहीं, सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार से, सामने वाले व्यक्ति के कथन से जो मेरा स्वयं का मन है
मुझे क्या कहता है। आज हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, जरा जरा सी बातों पर हम उत्तेजित हो जाते हैं, जरा सी बात पर हम अपना आपा खो बैठते हैं। तो बंधु, ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव इतना दुख और कष्टकर होता है, ऐसे व्यक्ति को तो भगवान भी सुख दे नहीं सकते। संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। उन 3 तरह के मनुष्य में एक लोहे के समान होता है, एक सोने के समान और एक हीरे के समान। इस तरह से 3 तरह के लोगों का वर्णन आता है। जैसे इन तीनों धातुओं का एक अपना अपना स्वभाव होता है। लोहे को अगर अग्नि में गर्म किया जाता है, लोहे को अग्नि का संपर्क मिलता है, लोहा अग्नि के संपर्क में जब आता है, धीरे धीरे वो लोहा अग्नि के रूप में परिणत हो जाता है। आपने कभी देखा हो, लोहे को जब कोई गर्म करता है, कोयले के साथ, उस अंगारों के साथ जब लोहे को गर्म किया जाता है, थोड़ी देर में अंगार और लोहे में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। पूर्ण रूप में जैसा अंगार होता है, इसी तरह से लोहा अपने रूप को बदल देता है, उसी तरह से वो लालिमा उसमें आ जाती है। तो लोहे की तरह ही वो, अग्नि की तरह ही वो लोहा बन जाता है। और दूसरा सोना होता है। सोने को जब हम अग्नि में तपाते हैं, अग्नि में जलाते हैं, जब सोने को अग्नि का संपर्क होता है तो सोने में जितने भी विकार होते हैं वो विकार जलते हैं, समाप्त होते हैं और पूर्व से भी उस सोना और अधिक चमकने लगता है। उसमें अंदर से संपूर्ण वो विकार निकल गए और सोना चमकना शुरू होता है। और तीसरा धातु है, इसको हीरा कहते हैं। हीरे को अग्नि में ले जा कर के जलाओ, ये तो संभव तो है नहीं। कौन व्यक्ति ले जा कर के हीरे को अग्नि में क्या करने लगेगा, जलाने लगेगा। परंतु ये वास्तविकता है। हीरे को अगर आप अग्नि में ले जाकर जलाने की कोशिश करेंगे, अगर हीरे को अग्नि का संपर्क मिलता है तो बंदो वो हीरा न तो पूर्ववत अवस्था से परिणत होता है, न वो चमकता है, न उसके अंदर कोई कालिमा आती है, न कोई लालिमा आती है। जैसा रूप उसका पहले था, जैसा रूप पूर्व में था, अभी भी उसका रूप उसी तरह का होता है। तो बंधु, ये 3 धातु हैं और तीनों का स्वभाव अपना अपना होता है। इसी तरह से संसार में जो मनुष्य होते हैं, कुछ मनुष्य की अवस्था तो ऐसा है, वो लोहे के समान होते हैं। जब किसी के साथ कुछ वार्तालाप होती है या किसी के साथ कुछ कहा सुनी हो गई या किसी ने कुछ कह दिया, तो बंदो अपने आप को इतना दुख से वो भर लेते हैं कि उनका संपूर्ण खून पानी बन जाता है। या फिर इस जीवन में आते हैं, संपूर्ण जीवन में उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो शिकायत करना। और शिकायत करने वाला व्यक्ति भला कब जिंदगी में सुखी होने लगा। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है शिकायत और दूसरी है धन्यवाद। और बंदो, जिसके अंदर सिर्फ धन्यवाद ही है, हर जगह पर वो धन्यवाद देना जानता है। आज हमारे पास धन्यवाद देने का शब्द तो, धन्यवाद देने का तो हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे अंदर वो गुण नहीं है। सिर्फ हम तो शिकायत ही क्या करते हैं, कर लेते हैं। मतलब ऐसा अवस्था हमारी हो गई, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जाता है, मेरे साथ ऐसा किया गया। बस यही तो होता है। सामने वाले व्यक्ति ने अगर तुम्हें कभी अच्छा कहा होगा तो उसको हम धन्यवाद नहीं देते। जीवन भर शिकायत से जीने वाला व्यक्ति बंधु, वो कभी जीवन में खुश नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, हमारे जीवन में शिकायत कम हो और धन्यवाद अधिक हो तो बंधु, हमें जीवन में कोई दुख ही नहीं कर सकता। ऐसे ही
बंधु वो लोहा है और लोहे का रूप पूर्ण रूप में बदल जाता है। इसी तरह से संसार में कुछ आदमी ऐसे होते हैं, जीवन में दुख आते हैं और दुख के समय में इतना दुख रूप हो जाता है, दुख मूर्ति हो जाता है, उस दुख को इतना बड़ा बना देता है कि बंधु वो सिर दुख को क्या कर दिया, उसने फैलाता चला गया और वो दुख रूप हो जाता है। ऐसे स्वभाव वाले लोग कुछ संसार में होते। और दूसरे हैं जो जीवन में समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं और दुख आता है, और ऐसे समय में वो धर्म ध्यान के माध्यम से, सामयिक संध्या या जप तप के माध्यम से जो अच्छी चीज़ें हमने गुरुओं के मुख से सुनी है या स्वाध्याय करके पढ़ के बंधु अपने मन को मजबूत बनाते हैं और उस दुख के साथ वो संघर्ष करते हैं, मुकाबला करते हैं और दुख से वो बचने की कोशिश करते हैं और बचने का प्रयत्न करते हैं और बंधु और दुख पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव इस तरह का होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं हीरे के समान हैं बंधु, उनको कोई संसार की चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। सामने वाला व्यक्ति अगर उसको प्रशंसा के दो शब्द कह भी देता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। जब किसी की प्रशंसा से हमें फर्क नहीं पड़ता तो किसी की निंदा भी हमें स्पर्श नहीं कर सकती। किसी के द्वारा की हुई बुरी निंदा या बुरी बातें भी हमारे को कोई छू नहीं सकता। तो इस तरह से बंधु जीवन में हम लोग सिर्फ अपने आप में जीने की अगर कोशिश करेंगे और जो व्यक्ति ये समझता है कि मुझे मेरे मन को देखना है, सामने वाला व्यक्ति जो कहता है वो उसका स्वभाव है, सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ जो व्यवहार करता है वो उसका स्वभाव है, परंतु अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे कोई व्यक्ति बुरा नहीं कह सकता। इसलिए कभी किसी ने कुछ मुझसे कहा है तो वो कहने वाले का कोई अर्थ नहीं है, परंतु हमारा मन हमें क्या कहता है। अगर हमारे मन में वो बेचैनी आ गई, हम अगर परेशान हो गए, हम अगर दुखी हो गए तो बंधु हमारी वो कमजोरी है, हमारी वो नादानी है, हमारी वो बंधु एक कमजोरी के कारण आज हम लोग दुखी हो रहे हैं। और बंधु खुद ही खुद को क्या करो, खुश करने का प्रयत्न करो। ये जिम्मेदारी दूसरों पर मत देना। आज हम क्या करते हैं, दूसरों पर, सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ अच्छा हो तो मैं सुखी हूँ, सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं, आज हमें कभी कभी ऐसा लगता है किसी सामान्य से भिखारी को देख करके मन में दया आती है ना, सामान्य भिखारी को देखा और हमारे मन के अंदर दया आती है। देखो ये बेचारा कितना निर्धन है, कितना दुखी है। इस तरह से वो भिखारी को देखकर जिसके मन में दया आती है, परंतु कभी अपनी आत्मा को देख करके हमें अपनी पर भी दया नहीं आती। हम स्वयं को स्वयं देखें, मेरी अवस्था क्या है, मैं अपने आप को कहाँ पर पाता हूँ, मेरी अवस्था क्या है और मुझे क्या बनना था और मैं क्या बन रहा हूँ। इस तरह से स्वयं को जिसने देख लिया, स्वयं को देखने वाला व्यक्ति संसार में सुख रहता है। और बंधु बातों को किधर मोड़ना है वो हमारी बुद्धि क्या है करती है। अगर हमारे को किसी के साथ कहीं कोई दुर्भावना नहीं है तो बंधु वहीं अच्छा सा समाधान निकाला जा सकता है। अगर बंधु हमने अगर झगड़ना है, हम अगर एक बहाना ढूंढते हैं तो किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा जा सकता है। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हे पतिदेव, आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं या अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं? क्या बोलेगा वो, किससे ज़्यादा प्यार करा? और लगभग आज के ज़माने में तो पत्नी को ही क्या है, खुश करना जरूरी होता है। अब वो पति के समक्ष जब ये प्रश्न आया कि पतिदेव आप मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं या अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करते हैं, तब पति ने बड़े शानदार रूप में उत्तर दिया, मैं दोनों से बराबर क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं दोनों को ही प्यार करता हूँ। तुमसे भी प्यार करता हूँ तो माँ से भी मैं प्यार करता हूँ, दोनों के साथ में बराबर प्यार करता हूँ। तब पत्नी ने कहा वो कैसे? तो पति कहता है कि मेरी माँ ने मुझे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, पेट में रखा और उसके बाद इस संसार को देखने का अवसर दिया, उसने मुझे जन्म दिया है, इसलिए मैं माँ के उपकार को जीवन भर भूल नहीं सकता। इसलिए मैं माँ के साथ भरपूर प्रेम करता हूँ, उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है और माँ के प्रति मेरे मन में आदर का भाव है। और बंधु
पत्नी ने कहा तो फिर मुझसे आप कैसे प्रेम करते हैं? तो बंधु पत्नी से वो कहता है कि जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने तक गर्भ में रखा, उस माँ को छोड़कर जीवन भर के लिए तुम अगर मेरे पास आई हो तो तुमसे भी मैं क्या करता हूँ, उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मेरी माँ से मैं अपनी माँ से करता हूँ। तो बंधु इस तरह से जब वार्तालाप हो रही थी, और ये वार्तालाप को अगर बवंडर बनाना होता तो बवंडर बनाया जा सकता था, परंतु उस आदमी ने बड़ी सहजता से सरलता से उत्तर दिया कि तुमने अपनी माँ को छोड़ के मेरे पास आकर जीवन भर रहने का संकल्प किया, इसलिए तुम्हारा भी मेरे जीवन पर कम उपकार नहीं है, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पत्नी तो और कुरेदने लगी। पत्नी कहती है अगर दोनों में से अगर आपको एक को चुनना है तो आप किसको चुनोगे? जब ये बात कही तो उस पति ने कहा अगर दोनों में से एक को चुनना है तो माँ को क्या करूँगा? मैं मेरी माँ को चुनूंगा। तो माँ को चुनने के पीछे कारण क्या है? पत्नी ने फिर प्रश्न किया आखिर आप माँ को क्यों चुनोगे, माँ को ही क्यों चुनोगे? तब उसने कहा कि मैं इसलिए माँ को चुनूंगा क्योंकि मेरा बेटा होगा, बेटे की शादी होगी, और मेरे बेटे की शादी होने के बाद जब घर में बहू आएगी तो मैं कम से कम बेटे को ये संस्कार तो दूं, तू अपनी माँ की क्या करना, अपनी माँ का आदर करना। पति और पत्नी को जहाँ पर चुनने का अवसर आ जाए तो अपनी माँ का क्या करना, ध्यान रखना। मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो आने वाली मेरी संतान भी तो अच्छे काम करेगी। मैं अपने बेटे को प्रेरणा देने के लिए मैं अपनी माँ को क्या करूँगा। मतलब कितना अच्छा और शालीन उत्तर उसने क्या कर दिया है। तो संसार में अगर मिलना हो, संसार में अगर बंधु मित्रता करनी हो, कहीं कोई मुश्किल काम नहीं होता। और बंधु लड़ना हो तो लड़ने के लिए बहाने हजारों होते हैं। तो हमने लड़ना है, लड़ करके दुखी होना है या मिल करके सुखी रहना है, ये हमारे अपने हाथ में है। झगड़ा करके आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है, आज तक किसी को सुख नहीं मिला है। मिलने के बाद ही मित्रता ही हमें सुख देती है। इसलिए बंधु अगर हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो हमें संसार में आए हैं तो मनुष्य का जीवन हमको प्राप्त हुआ है। अवश्य हमें क्या करना है, समझना है, और समझ करके अपने आप को समझना। जो अपने आप को समझता है वही सुखी होता है। शैश्रेणिक चरित्र चल रहा है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, धर्म की गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सबसे छोटा जम्बूदीप है, योजन लक्ष्य प्रमाण। लंबा चौड़ा है अति सुंदर, पूर्ण शशि संठान। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का दक्षिण भारत के मध्य खंड में मगध देश विख्यात। राजगृह नगरी जिम सोए, स्वर्गपुरी संस्थान। श्रोता सुन लो ध्यान, श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं। बंधु जिस महापुरुष की कहानी आपके समक्ष चलने वाली है और उस महापुरुष का जन्म कहाँ हुआ, इस विषय को लेकर कहानीकार या रचनाकार अपनी व्याख्या करते हैं। जैसे अढ़ाई द्वीप में जम्बूद्वीप सबसे छोटा एक द्वीप है, और इस विषय में हम विस्तृत व्याख्या करें ये तो वक्त भी नहीं है और शायद आपको समझ में भी ना आए। और बंधु आप सब लोगों को पता है जम्बूद्वीप 1 लाख योजन लंबा चौड़ा जम्बूद्वीप का क्या है
आकार है और जम्बू द्वीप के दक्षिण तरफ भरत क्षेत्र है और उस भरत क्षेत्र में भी एक बहुत विशाल और विख्यात नगरी, जिस नगरी का नाम है राजगिरी नगरी। और बंधुओं, राजगिरी नगरी इतना सुंदर है, इतना सौम्य है, कहते हैं कहानीकार देखने में स्वर्गपुरी के समान वो क्या करता, साक्षात स्वर्गपुरी हो, इतना सुंदर स्थान है। तो उस स्थान में एक राजा राज्य करते हैं। तो आगे कहा है, प्रसेनजीत राजा नगरी का शूरवीर निधि, कलावती रानी मृगनयनी लायक गुण गंभीर, श्रोता सुन लो ध्यान का चरित्र सुनाते हैं। तो इसी राजगिरी नगरी का जो राजा है, उस राजा का नाम है प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत महाराजा शूरवीर और धीर है और सभी प्रकार के राजा में होने वाले लक्षण और गुण उसमें पाए जाते हैं, पाए जा रहे हैं। और ऐसा महाराजा प्रसेनजीत, जिसकी रानी का नाम है कलावती रानी, और वो रानी में भी नारी के संपूर्ण गुण विद्यमान हैं। और ऐसी नारी और उनका जीवन आगे बढ़ रहा है। और बंधुओं, जब जीवन में सभी प्रकार की अनुकूलताएं होती हैं, अनुकूल समय में समय बहुत जल्दी शीघ्रता से बीत जाता है, इसका पता किसी को नहीं लगता। हमें समस्या तो तब होता है जब हमारे जीवन में दुख आता है, और दुख में हमें इतना पीड़ित होने का मन होता है और हमको लगता है कि जीवन की यात्रा बहुत लंबी हो गई है। जीवन की यात्रा लंबी नहीं होती है, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है सिर्फ सुख सुविधाएं को भोगने की। हमारी आदत के कारण आज हमारे जीवन में दुख क्या है, सहन करने की शक्ति नहीं है। और उसको आज ही आप लोग देखेंगे। और कहीं ना कहीं कोई प्राविधिक समस्या है, तभी जाकर के ये सारे पंखे क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे होगा, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। और बिना पंखे भी प्रवचन में बैठा जा सकता है और बैठ सकते हैं। और ये तो आप लोगों को पता चल गया, आप लोग के अंदर सहन शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास भरपूर सहन शक्ति है, परंतु सहन शक्ति को हम क्या करना चाहते हैं, जानना नहीं चाहते। अगर बंदो लाइट होती और इसमें सुविधा होती तो 2-4 पंखे से काम चल रहा, तो भी हम क्या करते, सारे के सारे पंखा चला देते। इसलिए हमारा जीवन में सुख और दुख दोनों ही हैं, और दोनों सुख और दुख को फिर इतना समझिए अनित्य है। सुख के पीछे दुख है और दुख के पीछे सुख है, कोई भी नित्य नहीं है। आज अगर मुझे सुखानुभूति हो रही है तो इसके पीछे अवश्य ही दुख आने वाला है। ऐसा अगर हमें ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो बंधु बहुत सारा दुख हमसे कम हो सकता है। तो ऐसे कहा है, सुख में जावे काल एक दिन, सुती से जमझा, सिंह सपन को देखनाथ से आकर बोली नार, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चरित्र सुना, पुत्र रत्न पाओगी सुनकर, रानी अति हर्षाई, गर्भ काल पूरा होने पर हुआ पुत्र सुखदाई, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का। महाराजा प्रसेनजीत और उनकी महारानी कलावती सुख का जीवन जी रहे हैं। एक रात्रि में सुखसैया पर विश्राम करते समय कलावती महारानी ने एक सुंदर सा सपना देखा, सिंह का सपना देखा। और सिंह का सपना देख करके उसने अपने बिस्तर को त्यागा और आकर के अपने पतिदेव प्रसेनजीत महाराजा के समक्ष आकर जब अपने उस शुभ सूचना सपन का जब उन्होंने सूचना दी, तब बंधु महाराजा प्रसेनजीत ने उनको कहा कि तुम्हारे गर्भ में एक बहुत बड़ा वीर बालक का
आविर्भाव हुआ है, या तुम्हारे गर्भ में तुम्हारे गर्भ से एक वीर पुरुष का जन्म होने वाला है और एक पुत्र रत्न को तुम पाने वाली महारानी बनोगे। ऐसी जब शुभ सूचना उस कलावती महारानी को मिली तो बंधु शुभ सूचना मिलने पर हर्षानुभूति होना स्वाभाविक ही होता है। और बंधु 9 महीने जो गर्भकाल के हैं वो गर्भकाल के पूर्ण होने के बाद बंधु उसके बाद क्या होता है, उस गर्भकाल का पूरा हुआ और एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। और पुत्र रत्न का जन्म होते ही महाराजा प्रसेनजीत ने निमित्तों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, पंडितों को बुलवा करके तो बंधु वहाँ उसका नामकरण होता है। नामकरण क्या होता है, स्त्रीणिक नाम दिया उस सुत का बुद्धि रूप निधान, बंधन से छोड़े कैदी जन दिया नृपति को दान। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का। बंधु जो अच्छे लोग होते हैं उनका एक स्वभाव होता है, मेरे को अगर सुख मिल रहा है तो मेरे साथ साथ में सभी को सुख मिले, ऐसी भावनाएं होती हैं। जब स्वार्थी व्यक्ति होता है वो सोचता है संसार में जो अनुकूल समय आना चाहिए वह मेरे जीवन में ही आना चाहिए, मुझे ही सुख प्राप्त हो, मेरा ही जीवन अच्छा बने। बंधु इस तरह से वो जीवन में स्वार्थमय जीवन जी रहा होता है। परंतु यहाँ जब पुत्र रत्न हुआ और उस पुत्र का नाम रखा गया, नामकरण रखा गया श्रेणिक कुमार, और श्रेणिक कुमार के जन्म के साथ साथ में महाराजा प्रसेनजीत को इतनी प्रसन्नता हुई इस राज्य कुल में। सबसे पहले पुत्र का जन्म होने के कारण कैदियों को उसने मुक्त किया। जैसे आज मेरे घर के अंदर खुशहाली का माहौल, राज दरबार में खुशहाली का माहौल है, इसी तरह से इन कैदियों के घर में भी खुशी का वातावरण बने, इसलिए कैदियों को उसने छोड़ करके खुशी मनाने का या प्रसन्नता आनंद मनाने का उसने कार्य किया। तो बंधु जो अच्छे लोग होते हैं सभी को सुखी देखना चाहते हैं, सभी के बारे में उनके अंदर संवेदनाएं होती हैं, सभी के बारे में वो सोचते हैं आगे घटना किस तरह से घटती है। ये समय आने पर आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे और वाचनाचार्य प्रभु के मुखारविंद से हम सब जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। अनंत उपकारी तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी का संदेश आज भी हजारों लाखों लोगों को जागृति प्रदान करता है। प्रभु परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनकी वाणी का ही प्रभाव है। आज हम सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, त्याग पचखान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पापों से बचने का प्रयत्न करते हैं, संघ सेवा में बहुत कुछ लगाते हैं, अपने आप को साधना में लगाते हैं
और आज के भौतिक भोग प्रधान जीवन में भी ऐसे ऐसे व्यापारी, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे सृष्टि, ऐसे ऐसे गृहस्थ अपरंपार वैभव को छोड़ करके दीक्षा ले लेते हैं, जिनके पास सैकड़ों कारें हैं, जिनके पास अपरंपार संपदा है, बड़े पोस्ट के ऊपर हैं, और जैसे दीक्षा होती है तो जैसे पैसे वगैरह को बहराया जाता है, फेंका जाता है, वो हीरे पन्ने ऊपर उनको क्या बहराते हैं, हीरे पन्ने फेंकते हैं। ऐसी घटनाएं घटती रहती। तो ये प्रभाव किसका? प्रभु परमात्मा तो नहीं है हमारे समक्ष है, लेकिन उनकी वाणी जो हमारे समक्ष है, तो इतने बड़े बड़े त्याग होते हैं वो जौहरी लोग। और गुजरात के अंदर तो ऐसा परिवार के परिवार दीक्षित हो जाते हैं, दादा दादी भी हैं, बेटा भी है, बहू भी है, पोता भी है, पोती भी है, सारे इकट्ठे दीक्षा ले लेते हैं। बड़ा आश्चर्यजनक घटनाएं रहती हैं। भाई भगवान भांगड़ स्वामी की वाणी का क्या प्रभाव है। आज के जमाने में जो आदमी एक एक पैसे पैसे के लिए लड़ता है, मरता है, हाय तौबा करता है, अपने संबंधों को विच्छेद कर देता है, नीचे से नीचे स्तर के ऊपर गिरता है, सब कुछ मिला हुआ वो भी छोड़ करके चल पड़ते हैं। वो भी जैन साधु की चर्या में, जहाँ पर सांसारिकता या सुख साधन तो ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरे दिन से ही उनको भिक्षावृत्ति के अंदर करना पड़ता है, दूसरे दिन से ही उनको नंगे पैर चलना पड़ता है, दूसरे दिन से ही गर्मी सर्दी को सहन करना पड़ता है। 22 प्रकार के परिचय तभी प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये बड़ा भारी चमत्कार है वाणी का। और आज हम जो कुछ भी हैं वो भी प्रभु परमात्मा की वाणी का ही तो प्रभाव है। तो आज जैन समाज के पास जो समृद्धि है, जो मान है, जो सम्मान है, जो वैभव है, श्रेष्ठता है, ये सब भी उस महापुरुषों की कृपा का ही फल है। ऐसा नहीं समझना चाहिए हमने कमाया, हमारी चीज़ है, हमारा मेहनत है। अगर हमारे को संस्कार न होते, वो संयम तब हमारे जीवन के अंदर न होता, हम वीतराग वाणी से न जुड़े हुए होते, तो ये सब कुछ न होता जो आज हमारे जीवन के अंदर एक बहुत अच्छी जाहो जला ली। तो शास्त्रकार कहते हैं प्रभु परमात्मा ने हमारे को धर्म का बोध ही नहीं दिया, दौलत भी दिया, समृद्धि भी दिया, परिवार भी दिया, मान सम्मान भी दिया, सब कुछ उन्होंने दिया। और जैन दर्शन के जो बड़े विद्वान हैं, चिंतक हैं, वो तो कहते हैं कि जैन समाज ये संपन्न है, तो इसकी संपन्नता के 3 व्रत हैं, 6, 7 और 8। वो कहते हैं ये 3 व्रतों को ये जैन समाज के लोग ऐसे पालन करते हैं, लक्ष्मी तो उनके पास दौड़ दौड़ करके आती है। तो यही 3 व्रत हैं जो हमारी समृद्धि के कारण, हमारे मान सम्मान के कारण, हमारे आदर सत्कार के कारण। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए प्रभु परमात्मा के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, याद करना चाहिए प्रभु सब आपका दिया हुआ, जब आपकी कृपा का फल है, वरना हमारी तो क्या औकात है। वो तो आपने कुछ बताया, वो हमने सुना, और सुनने के बाद जो अपने जीवन को संयमित किया, उसी के बदौलत हमारे को ये जन्म मिला, उसी के बदौलत अच्छा परिवार मिला, उसी की बदौलत अच्छे संस्कार मिले, उसी की बदौलत आज भी हम कुछ न कुछ धर्म ध्यान से जुड़ करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए अनंत अनंत उपकार तो उनका ही। और शास्त्रकार बार बार कहते हैं, ये विद्वान लोग दुनिया भर के कहते हैं, भाई जैन समाज के लोग दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हैं, बड़े से बड़े पद में, बड़ी से बड़ी समृद्धि है, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था, विदेशों के अंदर इतना कुछ है। तो लोग कहते हैं ये जो श्रावक के 3 व्रत हैं, ये व्रत को जो लोग इसे पालन करते हैं, इससे इनकी सब प्रकार की समृद्धि बढ़ती रहती है।
और 8वां व्रत है अनर्थ दंड त्याग, अनर्थ दंड त्याग व्रत। एक मोटिवेट करने वाले उस टीचर ने बतलाया, तुम जानते हो जैन श्रावक लोग जो 8वें व्रत का पालन करते हैं वो कहते हैं अनर्थ दंड का त्याग करते हैं। उन्होंने इसका अर्थ किया, अर्थ का मतलब पैसा, अर्थ का मतलब पैसा, अर्थ का मतलब लक्ष्मी, अर्थ का मतलब धन दौलत, अर्थ का मतलब समृद्धि। वो कहते हैं अनर्थ, जिससे पैसा न मिलता हो ऐसा कोई काम करते नहीं हो, जैसे समृद्धि न बढ़े ऐसा कोई धंधा करते नहीं हो लोग। ये लोग हमेशा उस काम को करते हैं जिससे उनको अर्थ की प्राप्ति, और अर्थ वही है जो न्यायपूर्वक मिले, हक पूर्वक मिले, असली धन तो वही है। उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से व्याख्या दी कि ये जो अनर्थ दंड है, जहाँ पर उस लक्ष्मी का बर्बादी होती हो, पैसा की बर्बादी होती हो, ऐसा काम तो जिंदगी के अंदर करते नहीं, पचकान रहता। अनर्थ दंड, जिससे अर्थ की उपलब्धि न हो, अर्थ की सुरक्षा न हो, ऐसा काम तो हमने करना ही नहीं। तो क्या होगा? जो अनर्थ दंड, जहाँ पर व्यर्थ में पैसा चला जाता हो, अगर ये पैसा खर्च करने से हमारा स्वास्थ्य बढ़ता हो तो वहाँ पर खर्च करते। अगर पैसा खर्च करने से हमारी आंतरिक शांति बढ़ती हो तो वहाँ पर खर्च करते। अगर हमारे पैसा खर्च करने से हमारे को अनुकूल वस्त्र आदि उपलब्ध होते हो तो खर्च करते हैं, उसे नुकसान होता है तो करते नहीं। अनर्थ, जिसमें अर्थ की हानि हो, जिसमें लाभ की हानि हो, जिसमें दौलत की हानि हो, जिसमें स्वास्थ्य की हानि हो, जिसमें मान सम्मान की हानि हो, जिसमें ऐसा शरत की जो है हमारा जो एक मान सम्मान जाहो जलाली हो, उसका नुकसान होता है तो वो काम करते ही नहीं है लोग। अब तपस्या करते हैं। साधुओं से भी ज्यादा हमारे गृहस्थ लोग, श्रावक श्राविकाएं, वर्षित तब कितने लोग करते हैं। वो कहते 4 महीने चतुर्मास आता है, हर गृहस्थ तपस्या करता है, भोग उपभोग का त्याग करता है, पचखान करता है। ये 7वें व्रत में तो बतला है, खाने पीने का छोड़ देता है। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, सावन का मौसम शुरू हो जाता है, उसमें बीमारियां होने का डर होता है, तपस्या शुरू कर देता है, एकांतर तपस्या शुरू कर देता है। जो कुछ भी आता है वो दूसरे दिन तपस्या में भस्म हो जाता है सब कुछ। इसलिए लोग सुखी रहते, समृद्धि संपन्न रहते हैं, पैसा भी इनका बचता है। और ना समझ लोग तो क्या करेंगे, अशांति होगी तो शराब पीना शुरू करेंगे, दिमाग में परेशानी होगी नशा करना शुरू करेंगे। वो तो नाश ही तो होगा। लेकिन जैन समाज का जो श्रावक है ऐसा काम नहीं करता। वो ध्यान करेगा, वो सामायिक करेगा, वो सत्संग करेगा, वो गुरुओं के पास जाएगा, वो मंदिर में जाएगा, प्राणायाम करेगा, ध्यान करेगा, जाप करेगा, पाठ करेगा, उससे शांति को प्राप्त करेगा। ये अनर्थ दंड का त्याग। नुकसान हुआ, चिंता फिक्र हो गई, परेशानी हो गई तो शराब पी करके बैठ गया हो। अब इससे कोई समृद्धि थोड़ी बढ़ती। हाँ, ऐसी तकलीफ है, भूलने के लिए हमारे को सिगरेट तो पीना पड़ता है ना, क्या करें, गुटखा खाएं, सिगरेट पिएं, ये करें तभी जाकर के शांति रहती। ये सब अनर्थ दंड, जिससे समय भी बर्बाद हो जाता है, स्वास्थ्य भी बर्बाद हो जाता है, लक्ष्मी की भी बर्बादी होती है। ऐसे लक्ष्मी की बर्बादी हो ऐसा कोई काम जिंदगी के अंदर वो करता नहीं है। वो सेठ होता है, वो जैन श्रावक होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जैन समाज की समृद्धि संपन्न होने का मतलब है अनर्थ दंड का उसका त्याग। उसको गुरुओं के सामने त्याग कर देता है, पचखान कर देता है। जिस काम को करने से कोई लाभ नहीं है ऐसा कोई काम करता ही नहीं है। अब इतना विवेक होगा, इतना विचार होगा तो बंधुओं उस घर के अंदर लक्ष्मी का निवास तो रहेगा ही ना।
वहां तो सुख शांति रहेगी। जिससे लक्ष्मी का विनाश हो ऐसा काम करता ही नहीं, जिससे स्वास्थ्य की हानि हो इसका काम करता ही नहीं, जिससे अपने मान सम्मान की हानि हो काम करता ही नहीं, उससे दूर दूर रहता है। अब जितने भी बीमारियां वगैरह ये सारी होती हैं बरसात के मौसम में, जब कीट पतंग यान त्यान सब होते हैं तब होता है। तब देखो व्यवस्था कितनी है, सावन भादो हमारा पूरा का पूरा तपस्या में चला जाता है, पूरा का पूरा तपस्या में, पूरा का पूरा रात्रि भोजन के त्याग में और त्याग तपस्याओं में। जब इतने त्याग तपस्याओं के अंदर बीतेगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा, लक्ष्मी का बचाव होगा। जब बीमारी नहीं होगी, हॉस्पिटल के अंदर जाना नहीं पड़ेगा, वहां पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वो तो सारा बचाव हो गया ना, सारा बच गया अपने पास। तो ये हमारे जो धर्म परंपरा के अंदर ये जो व्रत पचखान है इनका बड़ा भारी महत्व है। हम लोग तमिलनाडु के अंदर विचरण कर रहे थे, चेन्नई तक और उसके आगे मदुराई तक, वहाँ तक तो फिर भी थोड़े, मदुराई तक जाते जाते अपना समाज बहुत कम हो जाता है। गांव भर के अंदर 2 घर मिल गए, 3 घर मिल गए, 4 घर मिल गए। चेन्नई और चेन्नई के आसपास में कोयम्बतूर तक तो घर हैं, उसके आगे निकलने के बाद घरों का बड़ी अव्यवस्था रहती। अब जिस समय अब गांव के अंदर जाते हैं, विचरण करते हैं, गुरुदेव ने कहा भाई कन्याकुमारी चलना है। और गुरुजी की तो पहले जो उन्होंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर, चलो कन्याकुमारी चलना है। अब क्या करने चलना है, क्या नहीं, कन्याकुमारी जाकर के आना है भाई। और चेन्नई चतुर्मास के बाद कन्याकुमारी के लिए चले। अब जैसे ऐसे इलाके के अंदर जाएंगे तो परिचय तो आएंगे, तकलीफें तो आएंगी, और बड़ा ढूंढना पड़ता था एक एक गांव के अंदर कोई शाकाहारी है क्या, कोई जैनियों का घर है क्या, और फिर किसी तरह से वहाँ जा कर के रुक जाते। अब लोग देखने के लिए आते, दुनिया भर के लोग, पता नहीं कौन लोग हैं, अब कभी देखा ही नहीं तो फिर देखने के लिए आएंगे। स्कूल में रुक जाते तो सारी दुनिया देखने के लिए आती है, कौन है, क्या है, कौन है। हमारे को भी उनकी भाषा नहीं आती, उनको भी हमारी भाषा नहीं आती। हमारे जयंती मुनि जी महाराज साहब थे, वो तमिलनाडु के थे, बेंगलोर के थे। तो बेंगलोर वालों को 3-4 भाषाएं स्वाभाविक रूप से आती हैं, तो उनको सौंप देते थे भाई अपने परिषदा को तुम संभालो, वो संभाल लेते थे। वो प्रवचन वगैरह करना, वही रास्ते में चलते चलते जब लोग उल्टी सीधी बात करते, हमारे को तो समझ में नहीं आता, तमिल में बोल रहा, तेलुगु में बोल रहा, अपने को क्या पता लगे। हम तो 12-15 शब्द याद कर लेते थे, उनसे काम चला लेते थे, लेकिन उनको सब आता था। जब वो चलते चलते देखा भाई ये लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, अब आदमी जानता तो नहीं है, वो पूछता ये कौन है, वो अगला अपनी पंडिताई झाड़ने के लिए कोई झूठी झूठी बात बतला देता है। अब आकर के तो पूछते नहीं कोई, तो फिर वहीं खड़े हो जाते थे, आ जाओ बैठो, और वहीं उपदेश देना शुरू कर देते थे। वो हम पहुंचते थे पहले ही, और वो 2-3 घंटे के बाद हमारे पास आते थे। वो रास्ते में उनका उपदेश चालू हो जाता, उनका शंकाओं का समाधान करते। ऐसे हमने बड़े विचरण किए। वो गुरुजी ने पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा करके क्या क्या अनुभव करवाया। आज हम याद करते हैं तो हमारे को लगता है हमारा स्वप्न है। अब जब कहीं पर गए, 1-2 घर अपने लोग हैं, वहाँ के लोग आते, अब वो कहते गुरुजी आप लोग तो बड़े त्यागी तपस्वी हैं, लेकिन आप अपने चेलों को नहीं समझाते। आपके जो चेले हैं, तो चेले कौन, आपके जैन समाज के लोग चेले हैं आपके, उनको नहीं समझाते। उनके समझाते हैं, वो तो सब अच्छे हैं। नहीं, अच्छे नहीं हैं, आपको नहीं पता, ये बड़ी बेईमानी करते हैं, आप नहीं समझाते उनको। ये हम लोगों को लूटते हैं और बुरी तरह से लूटते हैं। मैंने कहा भाई अपने लोग ऐसा तो करते नहीं है। मैंने कहा आपको क्या पता। अब अपने को भी बड़ी परेशानी होती है, और सारे दूसरे लोग, तमिल लोग, तेलुगु लोग, और उनकी जो शकल सूरती देख लो तो आदमी को थोड़ी डर लगता है उसमें। अब ऐसे ऐसे रहते हैं जैसे तुम्हारे सिनेमा के अंदर जो दूसरा हीरो होता है ना, वैसे लोग, उनकी शकल सूरत, उनका वो देख। अब ऐसे लोग पूछें
तो अपने को भी थोड़ा डर तो लगता ही ना, यहाँ है गांव के अंदर हैं और अपने लोगों का ऐसी बुराई कर रहे हैं, ये लोग लुटेरे हैं, ये लोग लूटते हैं, ये लोग हमारे को धोखा देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। हमने कहा भाई ऐसा तो हमारे को जानकारी कुछ नहीं है, तुम बताओ क्या ऐसी घटना घटी, क्या बात हुई। उन्होंने कहा देखो महाराज हम लोग यहाँ पर रहते हैं, जिंदगी भर रहते, लेकिन हमारा अभी मकान नहीं है, हमारी दुकान नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। ये तुम्हारे चेले ये आ जाते हैं और 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में करोड़पति हो जाते हैं, लखपति हो जाते हैं, अपना मकान बना लेते हैं, अपनी दुकान बना लेते हैं। ये हमारे को लूट के तो करते हैं लोग, ये हमारे को लूट लूट कर तो करते हैं ये, और कहां से करते हैं। उन्होंने कहा भाई ये तो सोच ही गलत है इन लोगों की। और हम वहां पर विचरण करते थे तो हमारे को पता था। अब हर गांव के अंदर जाते हैं तो सबको जानकारी तो होती है। तमिलनाडु में ऐसा है, वहां पर अगर कोई हीरो है, अगर कोई हीरोइन है तो वो तो देवता है, भगवान। हीरो हीरोइन है तो समझ लो वो तो भगवान, उनके तो मंदिर बना करके पूजते हैं लोग। और हर अपने छोटे घर के मंदिर में हीरो हीरोइन के फोटो लगा लेते हैं वो। और सिनेमा घर तो कहीं पर जंगल में भी बना दो ना तो भी खूब चलता है वहां। अब खाने पीने का तो उन लोगों का हिसाब किताब ही नहीं, ये सब हमारे को पता था, जानकारी थी, क्योंकि विचरण किए हुए थे। जब घर घर जाते हैं, गाँव में जाते हैं तो विचरण करते हैं तो सब पता लगता है। तो हमने पूछा ऐसा तुम क्यों कहते हो, तो उन्होंने कहा ऐसा किया। उन्होंने कहा जो तुम कमा लेते हो ना, दिन भर में कुछ ना कुछ तो कमाते हो, करते क्या हो, क्या खाते हो तुम लोग, मांस मदिरा वगैरह तो अभी चलता है, वो तो हम करते हैं ना, वो करते हैं, फलानी चीज़ खाते हैं, फलानी चीज़ खाते हैं, फलानी चीज़। सिनेमा जाते हो, अरे सिनेमा गए बगैर तो होता ही नहीं, नींद कहाँ आती। और पहले शो में नहीं मिले तो दूसरे शो में जा करके आते हैं हम लोग। उन्होंने कहा पैसा कुछ जमा हुआ करके रखते हैं। क्या जमा करना, जब तक जेब में पैसा हो। तो वहाँ के लोग ही कहते गुरुजी ये लोग तो ऐसे हैं, जब तक जेब में पैसा हो तब तक नींद नहीं आती, जैसे तैसे खर्च करना फिर ये सोते हैं। तो हमने उनको कहा देखो भाई तुम्हारा खान पान ऐसा है, तुम्हारा रहन सहन ऐसा है, और हमारा जो चेले जो लोग आते हैं ना, ये लोग तो साग रोटी खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं खाते। और ये तो सिनेमा घर में कभी जाते नहीं, और ये शराब नहीं पीते, ये कोई नशा नहीं करते, ये कोई उल्टा सीधा खाना पीना नहीं करते। और आप देखते ही हो 2 कपड़ों के अंदर रहते हैं, साधारण रूप से रहते हैं। और तुम लोग जितना पहनते हैं ये लोग पहनते नहीं, ये तो नहीं पहनते, कंजूस लोग हैं, ये नहीं पहनते। उन्होंने कहा तुम तो सोना खरीदे बिना, कुछ खरीदे बिना, तामझाम के बिना रह नहीं सकते, ये लोग तो बड़ी सादगी से रहते हैं। जब ये कमाई करते हैं, जितना तुम कमाई करते हो उतना ही करते हैं, लेकिन उनका खर्चा नहीं है। खाने पीने में तुम्हारा 100 रुपया से काम चलता है, उनका 2 रुपया में काम चल जाता है। पहनने वहनने में तुम हजारों रुपया खर्च करते हो, 100 रुपया में काम चला लेते हैं। और वो आते हैं तो उनको जानकारी होती है वो जगह कहाँ लेना है, कौन सी बरकत की जगह है वो ले लेते हैं। मकान लेते हैं तो बरकत की जगह लेते हैं। तो ऐसा करके मेहनत करते हैं, सुबह शाम ये लोग अपनी दुकान में बैठते हैं। कोई जाता है दुकान बंद करके, अरे नहीं महाराज, सुबह सुबह खोल लेते हैं और रात तक बैठे रहते हैं। कभी भी जाओ उसकी दुकान खुली रहती। देखो सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन परिश्रम करते हैं, खाते पीते सादा चीज है, पहनते बड़े सादा हैं, और वो पैसा कहाँ जाएगा, इकट्ठा ही तो होगा। अब इकट्ठा ही होता है तो फिर वो तुम्हारे को दान पुण्य भी तो करते होंगे, तुम्हारा फंक्शन वगैरह। हाँ, हमारा कुछ भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले टीप इनकी रहती। उन्होंने कहा तुम ये नहीं देखते, अरे ये लोग कुछ करते नहीं है गलत रास्ता, तो तुम ये सारे पचखान करो, रात्रि भोजन का पचखान करो, शाकाहार का पचखान करो, शराब का पचखान करो, ये गुटखा वगैरह इसको खाने का पचखान करो, सिनेमा देखने का पचखान करो, तुम इससे पहले करोड़पति बन जाओगे। ये तो बड़ा मुश्किल का काम है, ये तो हमारे से होता नहीं। तो उनको समझ में आया महाराज हमारे को ये नहीं पता था ऐसा ऐसा, इसलिए सब सेठ हो जाते हैं। उन्होंने कहा भाई ये खर्चा ही नहीं करते तो सेठ ही होएंगे ना।
अरे जब खर्च ही नहीं करते, जितना कमाई करते हैं पढ़ाई रहता है, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कितना कर दान करेंगे। तुम्हारा फंक्शन आता है तो कभी कभी साल में 1-2 बार आता है, ये चंदा दे देते हैं और कुछ में यूज कर लेते हैं और बचा हुआ इनके पास रहता है और उससे व्यापार वगैरह बढ़ाते हैं। ओ ये ठीक है, ये हमारे समझ में आ गया। तो उनको समझ में आ गया भाई हमने ठीक कहा। नहीं तो हम तो ये सोचते तो डाकू लोग हैं, ये तो हमारे को ठगते हैं, ये तो बड़े बेईमान लोग हैं, हमारे को ठग ठग करके इतना पैसा कमाते हैं। ठगता ठगता कुछ नहीं है, इनको सब हमने इस तरह का पचखान कराया हुआ है। अगर तुम भी पचखान करो इस तरह से तो तुम भी ऐसे सेठ बनोगे। लेकिन हम पचखान कौन कर सकता, रात्रि भोजन का कौन करेगा, खान पान की सहूलियत का कौन त्याग करेगा, सिनेमा को कौन त्याग करने वाला। वो तो सिनेमा देखना तो उनको भगवान के दर्शन करना, और वहां पर जो भी नेता होता है तो ये सिनेमा का हीरो या हीरोइन वही नेता हो जाते हैं। और उनका प्रणाम ऐसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम, वो तो साष्टांग प्रणाम ही चलता है वहां पर। और वो लोग क्या सिनेमा का त्याग करेंगे, क्या खाने पीने का त्याग करेंगे, कैसे समृद्धि बढ़ेगी, कैसे वो सेठ साहूकार होंगे। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के प्रति बड़ा अनुग्रह रखो। उनकी कृपा से आज हमारा श्रावक दुनिया के किसी भी कोने में जाता है तो धीरे धीरे ये बिल कुछ भी नहीं रहता और फिर भी वो हीरो हो जाता है, समृद्धि संपन्न हो जाता है, दान पुण्य करने वाला होता है, सेठ साहूकार होता है। ये सब प्रभु की कृपा का फल है, ये सब धर्म का है, ये व्रत पचखानों का है। और ये 8वां व्रत तो क्या व्रत है, ये अनर्थ दंड। जहां पर 2 पैसे का लाभ न हो वहां पर वो खर्च करता ही नहीं कुछ। वो कहते हैं एक आदमी जिस समय मर गया और धर्मराज के सामने चला गया, उन्हें कहा भाई तेरे को पूछते हैं तो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाना है नरक में जाना है, बतला, तेरी इच्छा के अनुसार भेज देंगे। उन्होंने कहा साहब स्वर्ग नरक में नहीं जानता, जहां पर 2 पैसे का लाभ होता वहां पर भेज दो मेरे को। वो तो स्वर्ग नरक भी जाना हो तब भी लाभ ही देखता है, अर्थदंड नहीं देखता। जहां पर नुकसान होता है वहां पर नहीं जाता, जहां पर फायदा होता है वहीं जाना है। मैंने तो जहां पर कुछ फायदा होता है वहीं जाना है। बंधु ऐसी लक्ष्मी की सेवा करेगा, ऐसा लक्ष्मी का भाव रखेगा, ऐसे अनर्थ दंड को त्यागेगा तो उसके जीवन में समृद्धि नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। इसलिए इन व्रतों का बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। इसलिए जरूर सुनना और इसको याद करना और इसको याद रख करके आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। जिन भाई बहनों का आज का एकासना वियासना हो, एकासना वियासना का प्रत्याख्यान करेंगे। आप सबका एकासना वियासना का बचखान है, एकासना वियासना का बचखान ऐसा तस्वंते परिक्रम निंदा करिए त्याग बोसरे बोसरे बोसरे। आज के आयमिल का अगर पचखान, अगर किसी का आयमिल हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का तिवियार उपवास, आपका भी तिवियार उपवास का बचखान, आश्रम खाम सामण तवगुणम सहसा कारणम महत्ता कारणम सब समायत्यान त्याग बोसरे 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 बोसरे। आज का जाप है श्री बासु पूज्य भगवान को वंदन बारंबार,
श्री वासुपूज्य भगवान को वंदन बारंबार। श्री वासुपूज्य भगवान को वंदन बारंबार। श्री वासुपूज्य भगवान को। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा। श्री चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि हरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर उसका सदा ही